अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानी मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। हमें क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में गिवन होंगे और हमने उसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा है 0.3249। अब बेटा अगर इसको हम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के जरिए तो उसके स्टेप क्या होंगे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा देखें, पॉइंट जहाँ पर होगा एक उसकी लेफ्ट साइड होगी और एक उसकी, अब ये पॉइंट है, ये वाली साइड है इसकी राइट साइड और ये वाली साइड है इसकी। अब यहाँ पर तो लेफ्ट साइड पर नंबर ही 0 है। अगर 0 के अलावा कोई नंबर होते तो हमने उसके पेयर बनाने थे। उसका तरीक़ेकार ये होता है, पॉइंट से शुरू हो जाना आपने, पॉइंट से पेयर बनाने हैं राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर। मिसाल के तौर पे हमारे पास 256.7289 होता, लेट्स सपोज। अब हम अगर इसके बेटा पेयर बनाते तो पॉइंट से राइट साइड पे शुरू हो जाते, जो इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल में यहाँ से हमने पेयर बनाना शुरू करनी थी और इसके राइट साइड पर अगर आएंगे तो यहाँ से पेयर बनाना शुरू करेंगे। बात समझ आ रही है? ये अगर डेसिमल की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो डिवीजन मेथड के जरिए उसके पेयर किस तरह से बनाने हैं समझ आ गई आपको, पॉइंट से राइट साइड पर और पॉइंट से लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर देखें, पॉइंट से लेफ्ट पे तो है 0, पॉइंट पे लेफ्ट पे क्या है 0, उसका तो पेयर नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो राइट साइड पे हमने इसके पेयर बनाने हैं तो क्या बनेगा, एक बनेगा 32 का और एक बनेगा 49 का। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं मजीद। अब देखें, और एक और बात इसमें ये है कि जब आपने पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेकर आना है या पॉइंट के बाद वाले पेयर की आपने डिवीजन करनी है, तब आपने पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देना है। तब आपने पॉइंट को क्या करना है, अब देखें 0 की तो हम डिवीजन ही करेंगे या करेंगे, तो 0 एज इट ऊपर ही चला जाएगा। 0 कहाँ पर चला जाएगा और पॉइंट भी कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पर 32 की हमने करनी है तो हमारे पास इससे जो छोटा नंबर होगा वो बनेगा 5, क्योंकि 5 5 कितना होता है 25। और अगर 6 से करते हैं तो 6 6 होता है 30, वो तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 से करेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा 25। हम माइनस करेंगे, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये बनेगा 12। 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7, यहाँ से 49 नीचे आ जाएगा। ये बेटा इसी तरह डबल हो जाएगा, 5 इधर आकर बनेगा 10, 5 क्या बनेगा 10। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 7 होता है 49 एंड 7 1 7, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा 0.57। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को जो मसला होता है, जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है पॉइंट की। तो पॉइंट का मैंने आपको सिंपल वे बता दिया कि जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी डिवीजन बिल्कुल सादा, जैसे क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवीजन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके जी, इसको लिखेंगे 0.5184, पेयर एक बनिएगा 51 का और एक बनिएगा। अब इसी तरह 0 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और पॉइंट भी, तो 51 इसके छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है 7। कौन सा नंबर है 7? 7 कितना होता है 51 में से 49 माइनस करते हैं तो 2 बच जाता है। कितना बचता है, इधर आ जाएगा 84। 7 में 7 को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 लिख दें, क्या लिख दें, अब देखिए 2 × 2 कितना होता है, और 4 × 2 2 1 नहीं,
इस तरह इसका स्क्वायर रूट फाइंड होकर जवाब क्या मिल जाएगा 0.7। तो बेटा ये बनेगा 10.24। इसका किस तरह फाइंड करें? अब देखिए पॉइंट से राइट साइड पे जाएंगे तो पेयर बनेगा 24 का, पॉइंट से लेफ्ट पे आ जाएंगे तो किसका बनेगा 10 का। अब 10 से छोटा नंबर 3 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 3 दार क्या होते हैं, अगर हम 4 से करेंगे तो 4 दार 16 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 दार 10 में से 9 को माइनस कर दें। अब ये पॉइंट नीचे नहीं लेके आना, बल्कि पॉइंट कहाँ पर लेके जाना है, ऊपर। समझ आ रही है बात? और नीचे फिर क्या आ जाएगा 24। अब 3 को डबल कर दें, 3 और 3 मिलकर कितने होते हैं 6, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो इधर भी 2 दार 4 एंड 6 दार 12। ले जी फिनिश हो गया। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 3.2। समझ आई है बात?